बताइए मैडम, आज जो सुखदेव सिंह समाधि स्थल पर जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहें। जरिए टेलीफोन मुझे सूचना मिली कि गोगामिड़ी थाना क्षेत्र में 9 DPR, तो वहाँ पर जो सुखदेव गोगामिड़ी स्मारक स्थल है, वहाँ पे ये कोई फायरिंग हुई है। आल्टो कार से सवार व्यक्ति थे जिन्होंने फायरिंग की है। और स्मारक स्थल के पास में ही उनका जो शीला शेखावत है, उनका मकान का भी निर्माणाधीन है मकान, उसका काम चल रहा है, जिसपे कि लेबर वर्क कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पे रवाना हो गई और एसएचओ को कहा कि तुरंत आप घटनास्थल पे पहुंचे। और फटाफट वहाँ के उसके कैमरे चेक करवाए गए। लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से वहाँ से पूछताछ की गई। जो निर्माणाधीन मकान है, वहाँ लेबर से पूछताछ की तो लेबर ने की फायरिंग की कोई हमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर उनके पास में ही अड़ोस पड़ोस से पूछताछ की तो उनके पड़ोस में ही शीला शेखावत के परिवार का ही बच्चा है। तो उसका दोस्त था, वो के शंटी शेखावत, उसने कहा कि मैं वहाँ पे टंकी पे पानी पी रहा था और यहाँ पे इस तरह से एक वाइट कलर की ऑल्टो कार गुजरी है जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे और उनके हाथ में पिस्टल थी। पीछे वाले व्यक्ति ने पिस्टल आगे की तरफ दी और उसने कॉक करने के बाद में पिस्टल को ड्राइवर को दी। ड्राइवर ने बाहर की तरफ हाथ निकाल के और स्मारक की तरफ उसने फायरिंग करने की कोशिश की, बट वो उस पर रोक लगी और फायरिंग नहीं हुई। तो इस पे हमने सूचना पे हमने उस बच्चे को साथ में लेके, जिसने हमें सूचना दी, उस लड़के को साथ में लेके सारे हमने कैमरे चेक करवाए हैं। और अभी भी उसको जो भी संभावित स्थल है कि जहाँ जहाँ से गाड़ी जा सकती है वो दिखा रहे हैं हम उसके सारे। और एफएसएल टीम को हमने सूचना दे दी है, एफएसएल टीम पहुंचने ही वाली है और इसमें जांच जारी है। जो भी स्थिति रहती है कि वास्तव में अगर यहाँ पे इस तरह की अगर कोई फायरिंग की घटना हुई है तो उसको देख के और उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। समय क्या था मैम, ये 11 बजे का समय है। 10:58 पे उस लड़के ने अपने दोस्त को फोन किया और उसके 2 मिनट बाद की घटना बता रहा है। इसका मतलब वो सही 11 बजे की घटना है। मैडम अभी तक सीसीटीवी वगैरह कुछ चेक किए तो उसमें ऐसा कुछ मिला है कि जिसमें नहीं, सीसीटीवी यहाँ क्योंकि गोगामेडी मेला लगता है यहाँ पे, उसको देखते हुए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं थाने के आगे, यहाँ सारे कैमरे चेक कराए। तो ऐसी कोई फिलहाल तो अभी कोई ऐसी कोई कार नजर नहीं आई है। तो भी हम संभावित जो दूसरे मार्ग है उनसे भी अगर कहीं कोई कैमरे हैं तो हम सारे कैमरे दिखा रहे हैं सभी जगह। अभी किसी परिजन से आपकी बात हुई हो? मेरी बात, मैंने शीला शेखावत जी से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि वो कार, उनके सुनने में आया कि वो भरवाना की तरफ गई है, तो जी। हमने भरवाना की तरफ के भी कैमरे चेक करवाए। तो वहां पे अभी तक तो कोई ऐसे कोई इनपुट नहीं मिला है हमें। हम्म, तो मतलब अभी उस गाड़ी को ढूंढा जा रहा है मतलब। हाँ, गाड़ी को ढूंढा जा रहा है कि अगर यहाँ से अगर कोई गाड़ी गुजरी है तो कोई किसी ने व्यक्ति ने देखा हो या कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग है तो उसको दिखाया जा रहा हम्म, मैम अभी गोगामेडी मेला भी शुरू होने वाला है और ऐसे में पुलिस के सामने बहुत बड़े चैलेंज रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से हरियाणा से भक्त आएंगे और अलग अलग अपराधी किस्म के लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने रहेगा, तो कैसे तैयार है पुलिस उसके लिए। है। बिल्कुल। ये क्योंकि हरियाणा से लगता हुआ इलाका होने की वजह से इसमें संभावित घटनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उसको देखते हुए कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबने मीटिंग भी ली है और समय समय पर इसकी मीटिंग लेके पूरी कार्य योजना बनाई जाती है। और डीएसटी टीम को लगाया जाता है कि यदि कोई ऐसा इनपुट है तो उसको कोई घटना होने से पहले उसे रोक लिया जाए। तो उसका, और एसएचओ गोगामेडी है, इनको भी कह रखा है कि आप अपने इलाके में सब में संपर्क में रहें। मैं भी स्वयं भी संपर्क में हूँ कि यदि कोई किसी भी तरह का इनपुट मिलता है, क्योंकि पूर्व में भी पिछले साल मेला था, मेले के दौरान एक हत्या हो गई थी। हम्म। तो उन सबको देखते हुए, पास्ट की जो घटनाएं हैं उनको देखते हुए हम एकदम विजिलेंट होकर काम कर रहे हैं। और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सभी लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। मेले का काफी दबाव रहता है, गोगामेडी पुलिस पर भी काफी दबाव रहता है। ऐसे में मैडम अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो ऐसे रिकमेंड करेंगे आप इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत संवेदनशील हो जाता है मैडम, इतना भारी भरकम जो पूरा। बिल्कुल। लगभग 3-4 लाख लोगों की यहाँ पे भक्तों की आवाजाही रहती है घटनास्थल पे, अपने गोगामेड़ी मेले में। तो गोगामेड़ी मेले में इसको देखते हुए हमेशा अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया जाता है। साथ में ही इसमें डीएसटी और हमारी जो साइबर टीम है वो भी सक्रिय रहती है। डीएसटी से जो भी कहीं कोई इनपुट है तो वो लिया जाता है। और एक रेलवे स्टेशन की बात हम रख रहे थे, क्योंकि आदर्श रेलवे स्टेशन बन गया है गोगामेडी का। तो कई लोग मतलब अरे गहरे लोग आ जाते हैं, ऐसे में त्वरित गति से, क्योंकि उनको कैच करना जरूरी है। पिछले दिनों अधीक्षक महोदय कह रहे थे कुछ ब्रेड एक व्यक्ति के पास मिली, फिर उसको पकड़ने का प्रयास किया। ऐसे में स्टेशन पर विशेष तौर से निगरानी कैसे रखेंगे? ये एक है ना, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक रेलवे पुलिस का काम है, साथ में हमारी पुलिस, दोनों अपना आपस में एक दूसरे के साथ में टाई अप होते हुए
और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए उस चीजों का जो अपराध है उन पर रोकथाम की जाती है। पिछले कुछ टाइम से मैडम ऐसी इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही है, ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे आमजन को जिसमें भय व्याप्त हो रहा है? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जनता आप पर भरोसा करती है। आम जन में विश्वास रखने के लिए सबसे पहले तो यह है कि यदि कहीं कोई जरा भी कोई अपराध में संलिप्त पाया गया तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भादरा में जो हाल ही में प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे मैडम, कहाँ तक कार्रवाई? भादरा में भी हाल ही में 30 मई को एक होटल संचालक है अजय होटल, उसके मालिक की हत्या कर दी गई। इसमें सारे 5 थानों की टीम और डीएसटी और एक डिप्टी एसपी और मैं, सभी हम लोग सारे मिलकर कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, शामिल है इसमें जांच में। तो इसमें जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें डिटेन कर दिया गया है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी और उन लोगों से पूछताछ चल रही है तो उनको भी वो मुलजिम पाए जा रहे हैं वो भी। और इसके अलावा जल्द ही, क्योंकि लगभग हमारे पास जो इनपुट है, जल्दी हम उन्हें मैन मुलजिम भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए। कल एक प्रकरण नौर में भी हुआ मैडम, जहाँ एक थानाधिकारी पर आरोप लगाया कि एक बिना वजह किसी युवक के थप्पड़ मारा गया, ऐसी कोई जानकारी है मैडम आपके लिए? उसकी अभी जांच की जाए। तो क्या मैसेज देंगे आज का जो प्रकरण उसमें लेके, जो भादरा क्षेत्र के लोगों में जो एक अलग तरह का रुमस उठ रहा है? इसमें यह है कि यदि इसमें घटना में जरा भी सत्यता है तो दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो। ठीक है मैडम।